नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का 10वां अध्याय। वरदान उपन्यास से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास तथा कहानियों का लिंक आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी अगर ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स लेना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार, तो वो हमारे ज्वाइन बटन को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स ISC मैथ्स, ISC हिंदी जो वीडियो हैं उसमें सब में मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं रिक्वायर्ड नोट्स के लिए, ओनली रिक्वायर्ड नोट्स के लिए। अब तक हमने देखा कि महामारी के कारण सब लोग गांव चले जाते हैं। अब वो गांव छोड़ करके शहर वापस आ रहे हैं, किंतु कमलाचरण को इलाहाबाद प्रताप चंद्र के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। अब आगे कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुंचा, प्रताप चंद्र ने उसका बड़ा आदर किया। समय ने उसके चित्त के द्वेष की ज्वाला शांत कर दी थी। जिस समय वह विरजन की बीमारी का समाचार पाकर बनारस पहुंचा था और उससे भेंट होते ही विरजन की दशा सुधर चली थी, उसी समय प्रताप चंद्र को विश्वास हो गया था कि कमलाचरण ने उसके हृदय में वह स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए सुरक्षित है। यह विचार द्वेषाग्नि को शांत करने के लिए काफ़ी था। इसके अतिरिक्त उसे प्रायः यह विचार भी उद्गिन किया करता था कि मैं ही सुशीला का प्राणघातक हूँ। मेरी को कठोर वाणियों ने उस बेचारी को प्राणाघात किया, और उसी समय जबकि सुशीला ने मरते समय रो रो कर उससे अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी, प्रताप ने मन में ठान लिया था कि अवसर मिलेगा तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कमलाचरण के आदर सत्कार तथा शिक्षा सुधार में उसे किसी अंश में प्रायश्चित करने को पूर्ण करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। वह उससे इस प्रकार व्यवहार रखता जैसे छोटा भाई बड़े भाई के साथ अपने समय का कुछ भाग उसकी सहायता करने में व्यय करता, और ऐसी सुगमता से शिक्षक को कर्तव्य पालन करता कि शिक्षा एक रोचक कथा का रूप धारण कर लेती। परंतु प्रताप चंद्र के इन प्रयत्नों के होते हुए भी कमलाचरण का जी यहाँ बहुत घबराता। सारे छात्रावास में उसके स्वभाव अनुकूल एक मनुष्य भी न था जिससे वह अपने मन को दुख कहता। वह प्रताप से निसंकोच रहते हुए भी चित्त की बहुत सी बातें न कहता था। जब निर्जनता से जी अधिक घबराता तो विरजन को कोसने लगता कि मेरे सिर पर यह सब आपत्तियां उसी की लादी हुई हैं। उसे मुझसे प्रेम नहीं है। मुख और लेखनी का प्रेम भी कोई प्रेम है? मैं चाहे उस पर प्राण ही क्यों न वारूं, पर उसका प्रेम वाणी और लेखनी से बाहर ना निकलेगा। ऐसी मूर्ति के आगे जो पसीजना जानती ही नहीं, सिर पटकने से क्या लाभ। इन विचारों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि उसने विरजन को पत्र लिखना भी त्याग दिया। वह बेचारी अपने पत्रों में कलेजा निकाल कर रख देती, पर कमला उत्तर तक न देता। यदि देता भी तो रूखा और हृदय विदारक। इस समय विरजन भी की एक एक बात, उसकी एक एक चाल उसके प्रेम की शीतलता का परिचय देती हुई प्रतीत होती थी। हाँ, यदि विस्मरण हो गई थी तो विरजन की स्नेहमयी बातें, वे मतवाली आंखें जो वियोग के समय डबडबा गई थी, और कोमल हाथ जिन्होंने उससे विनती की थी कि बराबर पत्र लिखते रहना। यदि वे उसे स्मरण हुआते तो संभव था कि उसे संतोष होता, परंतु ऐसे अवसरों पर मनुष्य की स्मरण शक्ति धोखा दे दिया करती है। निदान कमलाचरण ने अपने मन बहलाव का एक ढंग सोच ही निकाला। जिस समय से उसे ज्ञान हुआ तभी से उसे सौंदर्य वाटिका में भ्रमण करने की चाट पड़ी थी। सौंदर्य उपासना उसका स्वभाव हो गया था। वह उसके लिए ऐसा ही अनिवार्य था जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन। बोर्डिंग हाउस से मिली हुई एक सेठ की वाटिका थी और उसकी देखभाल के लिए माली नौकर था। उस माली के सरयू देवी नाम की एक कुंवारी लड़की थी। यद्यपि वह परमा सुंदरी ना थी, तथापि कमला सौंदर्य का इतना इच्छुक ना था जितना किसी विनोद की सामग्री का। कोई भी स्त्री उसका शरीर पर यौवन की झलक रहे उसका मन बहलाने के लिए समुचित थी। कमला इस लड़की पर डोरे डालने लगा। संध्या समय निरंतर वाटिका की पटरियों पर टहलता हुआ दिखाई देता, और लड़के तो मैदान में कसरत करते, पर कमलाचरण वाटिका में आकर ताक झांक किया करता।
धीरे धीरे सरयू देवी से परिचय होने लगा। वह उससे गजरे मोल लेता और चौगुना मूल्य देता। माली को त्योहार के समय सबसे अधिक त्योहारी कमलाचरण से ही मिलती। यहाँ तक कि सरयू देवी उसकी प्रतिरूपी जाल का आखेट हो गई और दो एक बार अंधकार के पर्दे में भी हो गया। एक दिन संध्या का समय था। सब विद्यार्थी सैर को गए थे। कमला अकेला वाटिका में टहलता था और रह रहकर माली के झोपड़े की ओर झांकता था। अचानक झोपड़े में से सरयू देवी ने उसे संकेत द्वारा बुलाया। कमला बड़ी शीघ्रता से भीतर घुस गया। आज सरयू देवी ने मलमल की साड़ी पहनी थी जो कमला बाबू का उपहार थी। सिर में सुगंधित तेल डाला था जो कमला बाबू बनारस से लाए थे। एक छीट का सलूका पहनी हुई थी जो बाबू साहब ने उसके लिए बनवा दिया था। आज आज वह अपनी दृष्टि में परम सुंदरी प्रतीत होती थी। नहीं तो कमला जैसा धनी मनुष्य उस पर क्यों प्राण देता। कमला खटोले पर बैठा हुआ सरयू देवी के हाव भाव को मतवाली दृष्टि से देख रहा था। उसे उस समय सरयू देवी ब्रज रानी से किसी प्रकार कम सुंदरी नहीं दिख पड़ती थी। वर्ण में तनिक सा अंतर था, पर यह कैसा कोई बड़ा अंतर नहीं। और सरयू देवी का प्रेम सच्चा और उत्साहपूर्ण जान पड़ता था, क्योंकि वह जब कभी बनारस जाने की चर्चा करता तो सरयू देवी फूट फूट कर रोने लगती और कहती कि मुझे भी लेते चलना, तुम्हारा संग न छोड़ूंगी। कहाँ कहाँ यह प्रेम की तीव्रता, भाव उत्साह का बाहुल्य, और कहाँ कहाँ विरजन की उदासीन सेवा और निर्दयतापूर्ण अभ्यर्थना। कमला अभी अभी भली भांति आंखों को सेकने भी न पाया था कि अकस्मात माली ने आकर द्वार खटखटाया। अब कांटों तो शरीर में रुधिर नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सरयू देवी से गिड़गिड़ाकर बोला, मैं कहाँ जाऊं। सरयू देवी का ज्ञान आप ही शून्य हो गया था। घबराहट में मुख से कोई शब्द ना निकला। इतने में माली ने फिर किवाड़ खटखटाया। बेचारी सरयू देवी विवश थी। उसने डरते डरते किवाड़ खोल दिया। कमलाचरण एक कोने में श्वास रोककर खड़ा हो गया। जिस प्रकार बलिदान का बकरा कटार के तले तड़पता है, उसी प्रकार कोने में खड़े हुए कमला का कलेजा धड़क रहा था। वह अपने जीवन से निराश था और ईश्वर को सच्चे हृदय से स्मरण कर रहा था। कह रहा था, इस बार इस आपत्ति से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर कभी ऐसा काम ना करूंगा। इतने में माली की दृष्टि उस पर पड़ी तो पहले तो घबराया, फिर निकट आकर बोला, कौन है, कौन खड़ा है। इतना सुनना था कि कमलाचरण झपटकर बाहर निकला और फाटक को छोड़कर जो भागा, और माली एक डंडा हाथ में लिए लेना लेना भागने ना पाए कहता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। यह वही कमला है जो माली को पुरस्कार व पारितोषिक दिया करता था, जिससे माली सरकार और हुजूर कहकर बातें करता था। वही कमला आज उसी मालिक के सम्मुख इस प्रकार जान लेकर भागा जाता है। पाप अग्नि का वह कुंड है जो आदर और मान, साहस और धैर्य को जलकर भस्म कर देता है। कमलाचरण वृक्षों और लताओं की ओट में दौड़ता हुआ फाटक से बाहर निकला। सड़क पर तांगा जा रहा था, उस पर जा बैठा और हाँफते हाँफते अशक्त होकर गाड़ी के पटरे पर गिर पड़ा। यद्यपि माली ने फाटक तक भी पीछा न किया था, तथापि कमला प्रत्येक आने जाने वाले पर चौंक चौंक कर दृष्टि डालता था, मानो सारा संसार उसका शत्रु हो गया है। दुर्भाग्य ने एक और गुल खिलाया। स्टेशन पर पहुंचते ही घबराहट का मारा गाड़ी में बैठ गया, परंतु उसे टिकट लेने की भी सुधि ना रही। ना उसे यह खबर थी कि मैं किधर जा रहा हूँ। वह इस समय इस नगर से भागना चाहता था, चाहे कहीं भी। कुछ दूर चला था कि एक अंग्रेज अफसर लालटेन लिए आता दिखाई दिया। उसके संग एक सिपाही भी था। वह यात्रियों का टिकट देखता चला आता था, परंतु कमला ने जाना कि कोई पुलिस का अफसर है। भय के मारे हाथ पांव सनसनाने लगे, कलेजा धड़कने लगा। जहाँ तक अंग्रेज दूसरी गाड़ियों में जांच करता रहा, तब तक तो वह कलेजा कड़ा किए किसी प्रकार बैठा रहा, परंतु ज्यों ही उसके कमरे का फाटक खुला, कमला के हाथ पांव फूल गए। नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। उतावलेपन से दूसरी ओर का किवाड़ खुलकर चलती हुई रेलगाड़ी पर से नीचे कूद पड़ा। सिपाही और रेल वाले साहब ने उसे इस प्रकार कूदते देखा तो समझा कोई अभ्यस्त डाकू है। मारे हर्ष के फूले न समाये कि पारितोषिक अलग मिलेगा और वेतन उन्नति अलग होगी। छठ लाल बत्ती दिखाई। तनिक देर में गाड़ी रुक गई। अब गार्ड, सिपाही और टिकट वाले साहब कुछ अन्य मनुष्यों सहित गाड़ी से उतर पड़े। लालटेन लेकर इधर उधर देखने लगे। किसी ने कहा, अब उसकी धूल भी ना मिलेगी, पक्का डकैत था। कोई बोला, इन लोगों का काली जी का इष्ट रहता है, कुछ ना कुछ कर दिखाए, थोड़ा है। परंतु गार्ड आगे बढ़ता गया।
वेतन वृद्धि की आशा से उसे आगे लिए जाती थी, यहाँ तक कि उस स्थान पर जहाँ पहुंचा जहाँ कमला गाड़ी से कूदा था। इतने में सिपाही ने गड्ढे की ओर संकेत किया। देखो देखो, वह श्वेत रंग की क्या वस्तु है? मुझे तो कोई मनुष्य सा प्रतीत होता है। और लोगों ने देखा और विश्वास हो गया, अवश्य ही कोई दुष्ट डाकू यहाँ छुपा बैठा है। चलकर उसको घेर लो ताकि आगे निकलने ना पाए। पर तनिक सावधान, डाकू प्राण पर खेल जाते हैं। गार्ड साहब ने पिस्तौल संभाल ली, मियाँ सिपाही लाठी ताने। कई यात्रियों ने जूते उतारकर हाथ में लिए, कहीं आक्रमण न कर बैठे, भागने में सुविधा हो। दो मनुष्यों ने ढेल उठा लिया, दूर से ही लक्ष्य करेंगे, डाकू के निकट कौन जाए, किसे जी भारी है। परंतु जब लोगों ने समीप जाकर देखा तो ना डाकू था ना डाकू का भाई, किंतु एक स्वस्थ सभ्य स्वरूप सुंदरवन छर्रे शरीर का नवयुवक पृथ्वी पर औंधे मुख पड़ा है। उसकी नाक और कान से धीरे धीरे रुधिर बह रहा है। कमला ने इधर सांस तोड़ी और उधर विरजन एक भयानक स्वप्न देखकर चौंक पड़ी। सरयू देवी ने विरजन का सुहाग लूट लिया। सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है और वह उसी के लिए जीती है, उसी के लिए मरती है। उसका हंसना बोलना उसी को प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लिभाने के लिए होता है। उसका सुहाग जीवन है और सुहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमलाचरण की अकाल मृत्यु बृजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गई। क्या क्या अभिलाषाएं थी और क्या हो गया। प्रतिक्षण मृत कमलाचरण का चित्र उसके नेत्रों में भ्रमण करता रहता। यदि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झपक जाती तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता। किसी किसी समय में भौतिक त्रय तापों को किसी विशेष व्यक्ति या कुटुंब से प्रेम सा हो जाता है। और कमला का शोक शांत भी न हुआ था कि बाबू श्यामाचरण की बारी आई। शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाया हुआ न देखकर इस बार दुर्दैव ने मूल ही काट डाला। रामदीन पांडे बड़ा धम्बी मनुष्य था। जब तक डिप्टी साहब मझगांव में थे दुबका बैठा रहा, परंतु ज्यों ही वे नगर को लौटे उसी दिन से उसने उत्पात करना आरंभ कर दिया। सारा गांव का गांव उसका शत्रु था। जिस दृष्टि से मझगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा वह दृष्टि उसके हृदय में कांटे की भांति खटक रही थी। जिस मंडल में मझगांव स्थित था उसके थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे। घबराया कि वह तनिक देर के लिए सहस्रों की रकम पचा गए पर डकार तक ना ले और फिर किसी के छुड़ाए न छूटे। अधिकारी वर्ग उनके हथकंडों से युक्त था, पर उनकी चतुराई और कार्यदक्षता के आगे किसी का कुछ बस न चलता था। रामदीन थानेदार साहब से मिला और अपने प्रमोदित कर देती हृदरोग की औषधि मांगी। जहाँ अनेक संध्याएं एक सप्ताह पश्चात मझगांव में डाका पड़ गया। एक महाजन नगर से आ रहा था, रात को नंबरदार के यहाँ ठहरा। डाकुओं ने उसे लौटकर घर न जाने दिया। प्रातःकाल थानेदार साहब तहकीकात करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांधकर ले गए। मुकदमा बाबू श्यामचरण की इजलास में पेश हुआ। उन्हें पहले ही से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और ये थानेदार साहब बहुत दिन से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की कमलाचरण मुस्कुराता 6 मास तक अभियोग चला और धूम से और उसके वस्त्रों की सरकारी वकीलों ने बड़े बड़े उपाय किए, परंतु घर के बेदी से क्या छिप सकता था। फल यह हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल अचानक प्रेमवती ने आकर करण कटु शब्दों से कहा, जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे एक हितचिंतक कर्मचारी ने कहा, हुजूर थानेदार साहब से सावधान रहिएगा, आज बहुत छलाया हुआ था। पहले भी 2-3 अफसरों को धोखा दे चुका है। ऐसा उचाट हुआ कि 1 मास के भीतर सब सामान औने पौने डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराकर उस मनुष्य को धन्यवाद दिया, परंतु अपनी रक्षा के लिए विशेष यत्न न किया। उन्हें इस विस्तृत भवन में जान पड़ती थी। राधा अहिर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग रहूंगा। काशी भर भी बहुत पीछे पड़ा रहा, परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा। पहले की ही तरह अपना काम करती रही और कई दिन जालिम का बात का धनी था। वह जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामचरण के पीछे पड़ गया। एक दिन वे सैर करके शिवपुर से कुछ रात गए लौट रहे थे कि पागलखाने के निकट कुछ देखकर फिटन का घोड़ा दिखा गाड़ी रुक गई और पल भर में जालिम
3 खाने एक मास भी वृक्ष नहीं की हुए, आड़ से इतनी पिस्तौल जल्दी चलाई यह और घर पड़ाके सुना का हो शब्द जाएगा तो हुआ लोग और कहेंगे बाबू उनके श्यामाचरण मरते के ही वक्ष सास और जल से बहू लड़ गोली मरी। पार हो यहाँ गई। तक कि उसके इस पागल हट से खाने के सुवामा का सिपाही मन दौड़े, मोटा हो जालिम गया। खां पकड़ लिया गया। साइस ने उसे भागने ना दिया। मझगांव में इस प्रेमवती ने दुर्घटना एक ने अंधेर मचा कुटुंब रखी का थी। असामियों को कटु सत्यानाश ही वचन कर दिया। कहती, प्रेमवती कारिंदा के सिर पर जूती यद्यपि बड़ी पटक दी, सुशील और पटवारी को हंसमुख स्त्री कोसा, थी, तथापि राधा अहीर की इन गाय दुर्घटनाओं बलात् ने उसके छीन ली। स्वभाव और यहाँ व्यवहार में तक कि गांव अकस्मात वाले बड़ा घबरा भारी गए। उन्होंने परिवर्तन कर बाबू दिया। बात बात पर राधाचरण से विरजन से चिढ़ शिकायत की। जाती राधाचरण ने और यह समाचार सुना तो कटुक्तियों से विश्वास उसे हो गया जलाती। उसे कि यह भ्रम अवश्य हो इन गया था कि दुर्घटनाओं ने ये सब अम्मा की आपत्तियां बुद्धि इसी बहू की लाई भ्रष्ट हुई कर हैं। दी है। इस समय यही किसी अभागी प्रकार जब से उनका घर मन आई, घर बहलाना का चाहिए। सत्यानाश हो गया। सेवती को लिखा कि तुम माताजी के पास चली जाओ और उनके इसका संग कुछ पौरा दिन बहुत रहो। निर्दिष्ट सेवती है। की कई गोद बार में उसने खुलकर उन विरजन दिनों से एक कह चांद भी सा दिया, बालक खेल रहा था तुम्हारी और चिकनी रूप ने प्राणनाथ 2 मुझे मास ठग की लिया। मैं छुट्टी क्या लेकर जानती थी कि दरभंगा से तुम्हारे आए थे। चरण ऐसे अशुभ है। राजा साहब के विरजन प्राइवेट ये सेक्रेटरी हो बातें गए थे। सुनती ऐसे और अवसर पर कलेजा थाम कर सेवती रह कैसे आ जाती। जब सकती थी। बुरे दिन आते तैयारियां हैं तो करते भली करते भांति महीनों गुजर गए। क्यों कर कभी सुननी बच्चा मैं। बीमार पड़ यह गया, आठों पहर कभी का सास ताप उसे रुष्ट हो दुख गई, के कभी आंसू भी साइज न ना बहाने बनी। देता। निदान आंसू तब 6ठे निकलते महीने उसे जब कोई हितैषी अवकाश हो मिला, और वह दुख भी को बड़ी सुने। विपत्तियों से। ताने और परंतु व्यंग की अग्नि प्रेमवती से पर तो आंसू ही जल उसके जाते। आने का कुछ प्रभाव न पड़ा। वह उसके गले मिलकर रोई भी नहीं, उसके बच्चे की ओर आंख उठाकर भी ना देखा। उसके हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र को भी न रह गया था। जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल सिट्टी रह जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया वह अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है। देवी देवता का नाम मुख पर आते ही उसके तेवर बदल जाते थे। मझगांव में जन्माष्टमी हुई। लोगों ने ठाकुर जी का व्रत रखा और चंदे से नाच कराने की तैयारियां करने लगे। परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत में फिकवा दी। एकादशी व्रत टूटा, देवताओं की पूजा छूटी। वह प्रेमवती अब प्रेमवती ही ना थी। सेवती ने ज्यों-त्यों यहाँ 2 महीने काटे। उसका चित्त बहुत घबराता था। कोई सखी सहेली भी न थी जिसके संग बैठकर दिन भर काटती। विरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था, परंतु सेवती का स्वभाव सरल न था। ऐसी स्त्रियों से मेलजोल करने में वह अपनी मानहानि समझती थी। तुलसा बेचारी कई बार आई, परंतु जब देखा यह मन खुलकर नहीं मिलती तो आना जाना छोड़ दिया। 3 मास व्यतीत हो चुके थे। एक दिन सेवती दिन चढ़े तक सोती रही। प्राणनाथ ने रात को बहुत रुलाया था। जब नींद उठती तो क्या देखती है कि प्रेमवती उसके बच्चे को गोद में लिए चूम रही है। कभी आंखों से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती। सामने अंगीठी पर हलवा पक रहा है। बच्चा उसकी ओर उंगली से संकेत करके उछलता कि कटोरे में जा बैठूं और गरम गरम हलवा चखूं। आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है। शायद उसकी तीव्र दृष्टि ने यह जान लिया कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेम ने आज फिर से निवास किया। सेवती को विश्वास न हुआ। वह चारपाई पर पुलकित लोचनों से ताक रही थी, मानो स्वप्न देख रही है। इतने में प्रेमवती प्यार से बोली, उठो बेटी उठो, दिन चढ़ा है। सेवती के रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भर आई। आज बहुत दिनों के पश्चात माता के मुख से प्रेम वह वचन सुने। झट उठ बैठी और माता के गले लिपटकर रोने लगी। प्रेमवती की आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई। सूखा वृक्ष हरा हुआ। जब दोनों के आंसू थमे तो प्रेमवती बोली, सिद्धो तुम्हें आज यह बातें अचरज प्रतीत होती हैं। हाँ बेटी, अचरज ही ना। मैं कैसे रहूं जब आंखों में आंसू ही ना रहें? प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूखकर पत्थर हो गया? ये सब दिनों का फेर है। आंसू उनके साथ गए और कमला के साथ। आज ना जाने ये 2 बूंद कहाँ से निकल आए। बेटी, मेरे सब अपराध क्षमा करना। यह कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगी। सेवती घबरा गई। माता को बिस्तर पर लिटाया और पंखा झलने लगी। उस दिन प्रेमवती की यह दशा हो गई कि जब देखो रो रही है। बच्चे को एक क्षण के लिए भी पास से दूर नहीं करती। महरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते। फिर वही पहले की सुशीला प्रेमवती हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया हो। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो प्रायः नदियां बर्फ से ढक जाती हैं। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ में पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। नौकाएं फंस जाती हैं और मंद गति रजत वर्ण प्राण संजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता। यद्यपि बर्फ की चद्दर की ओट में वह मधुर निद्रा में अलसित पड़ा रहता है, तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है तो बर्फ पिघल जाती है और रजत वर्ण नदी अपनी बर्फ की चद्दर उठा लेती। फिर मछलियां और जल जंतु आ बहते हैं। परंतु प्रेमवती की यह दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही। यह चेतना मानो मृत्यु का संदेश थी। उसे अब तक जीवन कारावास में रखा था। अन्यथा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री विपत्तियों के ऐसे झोंकों से कदापि न सह सकती। सेवती ने चारों ओर तार दिलवाए कि आकर माताजी को देख जाओ, पर कहीं से कोई न आया। प्राणनाथ को छुट्टी ना मिली। विरजन बीमार थी। रहे राधाचरण, वह नैनीताल वायु परिवर्तन
करने गए हुए थे। प्रेमवती को पुत्र ही को देखने की लालसा थी, पर जब उनका पत्र आ गया इस समय में नहीं आ सकता, तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली। ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब ना हुआ।